हमें अपने मन पर नियंत्रण करने की जरूरत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी हमारी एक माता जी बैठी होंगी, माता जी बोल रहे थे कि साहब हमारे बहू को एक शैतान बहुत परेशान करता है। माता जी लोग लगभग 30% तो माता जी लोगों के शैतान ने परेशान करा। और उन्होंने बहुत रो रही थी माता जी की, गुरु जी कुछ कर देते। पहली बार साथ आई है, अपने रिश्तेदार के साथ में आई है माता जी। बोले गुरु जी हमारे बहू के ऊपर पे शैतान है। तो हमने कहा कि बताया कौन ये शैतान? तो बोले गुरु जी जो है तांत्रिक के पास हम गए थे तो बताया कि कोई शैतान परेशान करता है। लेकिन हम सबको इतना स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, हम सबको इतना चिंतन और मनन होना चाहिए कि कोई भी इस संसार में कोई भी शैतान, न कोई ईश्वर, न कोई गाड, न कोई खुदा आपको कोई न सुख देने वाला है, न कोई शैतान आपको दुख देने वाला है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन में न कोई दुख देता है, न कोई सुख देता है। ध्यान इस शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए। मनुष्य का बुरा कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, मनुष्य का अच्छा कर्म ही मनुष्य को सुख देता है। इतना याद रखिएगा। और आप लोग कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, जो आपका पूर्व जन्मों का कर्म है। लेकिन आज देखिए अपने हिंदू समाज में इष्टदेव राम जी को लोग मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। लेकिन आप लोग जरा उनके जीवन में झांक करके देखिए। आप राम जी ने, भगवान राम ने बाली को छिप करके मारा, और वही राम जी दूसरे जन्म में शास्त्र प्रमाण है कि भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और वही बाली दूसरे जन्म में जरा बहलिया बना और वो भी मारा, भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई। तो जब ऐसे महान पुरुषों को बदला देना पड़ा, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो हमारे आप कौन कोई कर सकता? इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि कर्म गति टारे नाही करी। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को बनहु में विपत्ति बड़ी कर्म गति टारे। अब कोई भी तमाम देखिए शादी विवाह लोग करते हैं कुंडली मिलाकर, लोग जो है कि कुंडलियां मिला करके तब शादी विवाह करते हैं, लेकिन राशि मिलाकर। और आप विचार जरा करिए, ये राशि की बातें सब बकवास, ये मनुष्य का बनाया हुआ ये सब है। मनुष्य का कर्म ही सबसे महान है। कोई राशि आपको दुख सुख नहीं देता है। नहीं तो आप विचार करिए जरा, ये विचारनी बात भी है कि अगर ऐसा कोई, एक हमारे भगत जी ने पूछा कि कोई बताया था उनके बेटे पर जो है कि शनि ग्रह का छाया, शनि ग्रह का छाया। जरा इस पर विचार करिए, ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या? शनि ग्रह इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, ये साइंस बताता है। लेकिन बताइए एक छोटा सा मनुष्य, इस धरती के गोले पे रहने वाला एक छोटा सा मनुष्य, और इतना बड़ा शनि ग्रह अगर जिस मनुष्य के ऊपर आ जाएगा तो चटनी उसका बन जाएगा, वो चटनी बन जाएगा कि रहेगा तो बचेगा, बताइए। लेकिन नहीं, ये अंधविश्वास से हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए। अपने जीवन को ज्ञानपूर्ण जीवन हम सबको जीना चाहिए। काट वृत्ति त्याग करके हंसवत वृत्ति में हम सबको प्रवेश करना चाहिए। हंसवत वृत्ति ज्ञान का, ज्ञान और अज्ञान का निर्झील का निर्माण, निर्झील का निर्माण हंस करता है। उसी प्रकार से हमें अच्छाइयां और बुराइयों का निर्माण हम सबको करना और अपने जीवन को कन्या राशि, तुला राशि, तमाम राशि, एक राशि के कितने मनुष्य होंगे? बताते हैं कि ये राशि से इस दिन ये घटना घटित उसके जीवन में होगा। तो सारे एक तुला राशि पकड़ लीजिए या कन्या राशि वालों को पकड़ लीजिए, सबको एकत्रित कर लीजिए, जितने भी पूरे विश्व में हैं सबको पकड़ करके एक जगह बैठाइए और उसके जीवन में देखिए क्या सबके जीवन में कन्या राशि के जीवन, जो कन्या राशि के व्यक्ति हैं, क्या सबके जीवन में सेम घटना घटित होती है उसके जीवन में?